दुनिया की सांसें थम सकती हैं, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और एक चिंगारी से भड़क सकता है वैश्विक संकट। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है, पूरी तरह से खोलने से इनकार। वजह अमेरिका की नाकाबंदी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम कि समझौता करो वरना हमले फिर से शुरू करेंगे। क्या ये सिर्फ रणनीति है या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर? जहां से गुजरता है दुनिया का तेल, वही रास्ता बन चुका है टकराव का मैदान। सवाल है कि क्या दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर चरम पर है और इसका केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं करता, तब तक ये स्ट्रेट पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। ईरान के इस रुख के पीछे सीधा संदेश है कि आर्थिक और सैन्य दबाव का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। हालांकि शुक्रवार को ईरान ने आंशिक राहत देते हुए कहा था कि सीज फायर के दौरान व्यापारिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब तस्वीर उतनी साफ नहीं है। कुछ जहाजों की गुजरने की खबर जरूर आई, मगर कुल ट्रैफिक कितना बहाल हुआ, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इस पूरे विवाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का बयान भी बेहद आक्रामक रहा है। उसने अमेरिका पर समुद्री डकैती का आरोप लगाते हुए कहा कि ये नाकाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। IRGC का दावा है कि अमेरिका समुद्र में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला नहीं है। ये सिर्फ कुछ शर्तों के तहत और सीमित समय के लिए खुला है। खास तौर पर सैन्य जहाजों या दुश्मन ताकतों से जुड़े जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ता है तो ईरान अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका का रुख भी उतना ही सख्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा समझौता नहीं करता, तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है और ईरान की यूरेनियम भंडार को अपने तरीके से कब्जे में ले सकता है। ट्रंप का यह बयान स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना देता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मौजूदा सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और अचानक खत्म भी किया जा सकता है, यानी हालात पूरी तरीके से अनिश्चित हैं। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी है। यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इसकी सबसे संकरी चौड़ाई करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के लिए केवल 3-3 किलोमीटर का रास्ता ही सुरक्षित है। ऐसे में जरा सी रुकावट भी वैश्विक सप्लाई चेन को झटका दे सकती है। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण, ये सभी संभावनाएं अब हकीकत बन सकती हैं। सवाल अब यही है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आने वाले बड़े संघर्ष का ट्रिगर बन जाएगा।